Hello everyone, Assalamu alaikum. IP networking, which is a part of our journey of technology cohort, and I know इस टेक्नोलॉजी कोहॉर्ट पे हम काफ़ी सारे मॉड्यूल्स कवर करने वाले हैं. वी हैड लिनक्स, देन वी हैड गिट एंड गिटहब, और हम आईपी मॉड्यूल पे आ चुके हैं. आई नो मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर लुकिंग फॉर डॉकर या कुबरनिटीज और या क्लाउड पर, बट डेफिनेटली आईपी नेटवर्किंग इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी टेक्नोलॉजी, जिसको हम थोड़ा सा आज देखेंगे. दैट्स द रीजन कि इस मॉड्यूल को थोड़ा सा मैंने ऊपर पुल इन किया है, एंड आई स्टार्ट विद द थर्ड मॉड्यूल of IP network, and then definitely we'll move further with the other modules. So welcome again to the technology cohort by Bashir Mazishan, which is a community adventure or initiative, I could say. So आज हम क्या देखेंगे, थोड़ा सा आईपी के बारे में देखेंगे, क्यों ज़रूरत है, कहाँ यूज़ होती है, एंड हाउ इट वर्क्स, एवरीथिंग इज समथिंग लाइक दिस. ठीक है ना. उसके बाद डेफिनेटली Q&A ही लेंगे, एंड अपने क्वेश्चंस चैट पर डाल सकते हैं. सो आई हैव अ क्विक one picture diagram for you, IP or internet protocol in a short nutshell, which is backbone of everything. मैं backbone क्यों बोल रहा हूँ? Because it helps every technology to grow. चाहे वो cloud computing हो, चाहे हम 5G की बात कर लें, big data की बात कर लें, artificial intelligence और AI की बात कर लें, and definitely smart city या IoT की example हमारे पास है. Because every technology is work वेरी वेल विथ आईपी, एंड पीछे जो बैकग्राउंड है ना वो इंटरनेट है, और इंटरनेट का प्रोटोकॉल जो है वो आईपी है. बट आईपी के साथ साथ हम थोड़ा सा डाटा को और कम्युनिकेशन को भी इन्वॉल्व करेंगे. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम आज कवर करने वाले हैं, थोड़ा ट्रबल शूटिंग का हवाले से देखेंगे, बिकॉज दिस सेशन इज समथिंग विच इज प्लान फॉर एवरी वन. तो आई ट्राई कि मैं इसको बड़ा इजी लेके चलूँ, एंड आई ट्राई कि मैं इसको फॉर एवरी वन में कुछ ना कुछ उसमें गाइड करे वो. कि आप लेट सपोज बहुत सारे लोग मिलते हैं कि भाई हम इस पे काम कर रहे हैं, हमारा जो है ना कम्युनिकेशन का मसला आ रहा है. लेट सपोज पीपल वर्किंग इन मोबाइल इंडस्ट्री जो 5G पे काम कर रहे हैं, या पीपल ऑफ द क्लाउड, दे आर वेरी मच इन्वॉल्व विथ नेटवर्किंग, वीपीसी पे नेटवर्किंग पे करते हैं, पीयरिंग कर रहे हैं, नेट गेटवे कर रहे हैं, बट दे डोंट नो अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट. भाई डीएनएस क्या है, एसटीपी क्या है, एनटीपी क्या है, हाउ दे वर्क, क्या क्या आईसीएमपी अगर हम करते हैं तो कौन सी पोर्ट काम करती है या पोर्ट काम नहीं करती. दिस दिस इज ऑल समथिंग विच वी आर गोइंग टू कवर, एंड डेफिनेटली मैं कुछ इसके लैब भी कराऊंगा, क्या कुछ हैंड्स ऑन भी कराऊंगा. सो यू विल गेट अ वेरी गुड आइडिया हाउ थिंग्स work together, and how you will realize कि how IP networking और IP internet protocol in short is is there because for supporting all the technology, या किसी भी टेक्नोलॉजी की बात कर लें. यहाँ तो मैंने शायद कुछ 6 टेक्नोलॉजीज के जिक्र किया, बट अगर आप डेवॉप्स की बात करें, कुबरनिटीज की बात करें, कुबरनिटीज इज ऑल अबाउट नेटवर्किंग, डॉकर नेटवर्क्स की बात करें, वॉल्यूम की कम्युनिकेशन की बात करें, NAS की बात करें, ये अगर मैं नाम ही लिस्ट करना शुरू कर दूं तो आई थिंक आई कुड टेक 20 minutes. But definitely I'm not going to get into this detail. I'm more focused how it works and how what are the best practices जो कि हमें थोड़ी सी फॉलो करनी है, जिसको थोड़ा सा हम देखने वाले हैं. ठीक. ओके, दिस इज समथिंग जो कि थोड़ा सा एक बैकग्राउंड बनाना जरूरी था. अच्छा, अब हम थोड़ी सी आईपी नेटवर्किंग से अगर पहले अगर हम बात करें कि रिक्वायरमेंट ऑफ डेटा या आईपी, थिंग्स आर ग्रोइंग. एक वक्त था कि हमारे पास इंटरनेट, अगर बहुत पहले की बात करें भाई, 1 MB का इंटरनेट था डीएसएल, देन वी गो विद 10 MB ले लिया, 100 MB ले लिया. अब तो घरों पर 100 150 MB 1 GB मिल रहा है. बट अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो टीबीज ऑफ डाटा और 100 400 G के इंटरफेसेस आपको मिल रहे हैं. इवन टेराबाइट पर सेकंड डाटा जो है ना वो इवॉल्व हो रहा है. तो नीड ऑफ डाटा, नीड ऑफ वॉल्यूम हैज ग्रोइंग स्पेशली आफ्टर द इंटरनेट, एंड दिस इज द मेन रीजन जिसकी वजह से हम आईपी नेटवर्क की बात कर रहे हैं. जैसे मैंने कहा ना कि इंटरनेट का प्रोटोकॉल या इंटरनेट की चीज जो है ना वो आईपी है. अब आईपी पे हम डिस्कस करेंगे डेफिनेटली. राइट नाउ मैं इसको नहीं ज़्यादा हाईलाइट करना चाह रहा, बट बाय एंड ऑफ द जिस सेशन यू विल गेट टू नो कि व्हाई आईपी इज़ वेरी एसेंशियल, और क्या क्या मेन मेन चीज़ें हैं इसमें, किस तरह हम काम करते हैं, ऑल दैट स्टफ. बट डेफिनेटली अभी आपको इस चीज़ का पता है कि व्हाई आईपी की नॉलेज इज इम्पोर्टेंट. दैट्स व्हाई यू आर हियर एंड यू आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग दिस आईपी जर्नी ना. अदरवाइज दिस अ वीकेंड आप उसमें कुछ भी कर सकते थे.
but ultimately this is something which is you which is close to your heart. So विदाउट गोइंग फर्दर, अगर हम थोड़ी सी इसकी बात करें, आईपी की बात कर लें या कम्युनिकेशन की बात करें, पहले हमें तो पता है एक बात सिंपल सी, कम्युनिकेशन इज समथिंग जो कि नॉलेज है। लाइक मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ, मैं आपसे जूम पे कम्युनिकेट कर रहा हूँ, यूट्यूब पे कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग टू यू ऑन ऑन वीडियो विद ऑडियो विद टेक्स्ट, दिस इज अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। जब डेटा आप ट्रांसमिट करते हैं तो उसको डेटा कम्युनिकेशन कहते हैं, वेरी सिंपल। इस तरह मैंने यहाँ पर एक पिंग की विंडो खोल ली एंड आई कैन कम्युनिकेट विद अ सर्वर, और इस सर्वर पे जो है ना मैं पिंग भेज रहा हूँ, मैं उसको बोल रहा हूँ आर यू अवेलेबल, एंड ही इज गिविंग मी रिस्पॉन्स यस आई एम अवेलेबल। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। जस्ट एक क्विक सा आइडिया मैंने आपको दिया, एक क्विक सा एक्टिविटी परफॉर्म करके। सो एंड दिस इज ऑल्सो अ गुड वे टू चेक कि हाँ भाई इंटरनेट चल रहा है नहीं चल रहा है। इससे मैंने सिंपल, आप 8.8.8 को पिंग कर सकते हैं, विच इज द आईपी ऑफ डीएनएस ऑफ गूगल, बट ये जो आईपी है ये क्लाउडफ्लेयर का डीएनएस की है, वो तो आप उसको भी पिंग कर सकते हैं। बोथ आर एक्सेसिबल पब्लिकली। सो कह लेंगे ये हमारी पहल है, वो है आज की। ओके, अब ये कनेक्शन जो हो सकता है, ये कनेक्शन या जो कम्युनिकेशन है, ये पैकेट स्विचिंग भी हो सकती है, ये सर्किट स्विचिंग भी हो सकती है। वी यूज टू हैव सर्किट स्विचिंग, जब आपको याद है हम कॉल करते थे तो अल्टीमेटली लॉजिकली आप कह लें सर्किट बिल्ड होता था मेरे कम टेलीफोन से लेकर मेरा दोस्त जो बर्मिंघम में बैठा हुआ है यूके में, उस तक एक लॉजिकल सर्किट बिल्ड होता था, एंड देन वी हैड अ कॉल, चाहे वो 3 मिनट की हो, 4 मिनट की हो, 10 मिनट की हो। बट नाउ विद द एडवेंट ऑफ इंटरनेट क्या हुआ कि मेरा हर चीज़ एक पैकेट की फॉर्म में हो गई, एंड आई कैन वर्क ऑन इंटरनेट। अभी इंटरनेट क्या है इसको डिस्कस करेंगे। ऑल दो के इंटरनेट तो सभी यूज करते हैं आजकल, 2 साल का बच्चा भी इंटरनेट यूज कर रहा होता है, दी ही हैज मोबाइल, वो मोबाइल पे इंटरनेट यूज कर। सो दैट इज नॉट द पॉइंट कि इंटरनेट का किसको पता नहीं, बट व्हाट बेसिकली टेक्निकली इंटरनेट है क्या, वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, 2 तरह के नेटवर्क हमारे जहन में आ गए भाई, एक सर्किट स्विच था जिसकी एग्जाम्पल मैंने टेलीफोन दी, और एक पैकेट स्विच जिसकी हम आज की बात कर रहे हैं कि एवरीथिंग इज कन्वर्टेड इनटू अ पैकेट, चाहे मेरा वॉइस हो, मेरी वीडियो जो आ रही है ये है, या जो टेक्स्ट में शो कर रहा हूँ या चैट कर रहा हूँ, एवरीथिंग इज कन्वर्टेड इनटू पैकेट, एंड पैकेट इज गोइंग इन अ नेटवर्क, और वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रहा है, एक सोर्स से दूसरी जगह सोर्स तक पहुंच रहा है। अब ये कम्युनिकेशन हो गई, डेटा कम्युनिकेशन। अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो फोन पे वॉइस कम्युनिकेशन होती है, अगर इन पर्सन बात कर रहा हूँ तो दिस इज समथिंग वर्बल कम्युनिकेशन, या खत लिख रहा हूँ तो मैं वो रिटन कम्युनिकेशन है, या ईमेल भेज रहा हूँ तो इट्स रिटन ओवर द डिजिटल मीडिया। तो 2 तरह के पैकेट नेटवर्क हमारे जहन में आ गए, ठीक है ना। अब इसी थोड़े से पैकेट नेटवर्क को हम आगे लेके जाते हैं, क्योंकि सर्किट स्विच या सर्किट नेटवर्क की का मसला क्या था कि आपको लॉजिकली सर्किट हमेशा चाहिए जब तक आपकी कॉल या आपकी कम्युनिकेशन इंटैक्ट रहती। थोड़ा सा हम इसको स्किम कर रहे हैं ताकि कॉन्सेप्ट हमारे थोड़े से बिल्ड हो, बिकॉज दीज आर द लाइफ लाइन फॉर द एनी नेटवर्क। बट जब पैकेट स्विचिंग आई तो उसने हर चीज को चेंज कर दिया, या आप कह लें इंटरनेट आया तो उसने हर चीज को चेंज कर दिया, हर चीज इज विजिबल। अब मेरा कैमरा भी इंटरनेट पे चल रहा है, आई कैन कम्युनिकेट माई सोलर पैनल की डिवाइस को मैं ओवर द इंटरनेट कम्युनिकेट कर रहा हूँ, मैं अपने घर के कर्टन भी इंटरनेट से कम्युनिकेट कर रहा हूँ, मेरा लैपटॉप भी इंटरनेट पर है, मोबाइल फोन भी है, मेरी घड़ी भी है, एवरीथिंग इज कनेक्टेड विद द इंटरनेट। सो एवरीबडी इज लॉजिकली आप कह लें कनेक्टेड टू ईच अदर। इंटरनेट इज नथिंग बट अ कनेक्शन ऑफ नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क, अ जाइंट नेटवर्क। और उसके पीछे जो बैकग्राउंड है ना, ये जो प्रोटोकॉल चलता है, दैट इज आईपी। अब उस आईपी की थोड़ी सी हम मजीद डीप डाइव जाते हैं, उसको हम थोड़ा सा देखते हैं, एंड वी विल ट्राई टू लर्न मोर आउट ऑफ इट, और उसके हम बेनिफिट समझते हैं। वी नो अबाउट कि उसकी क्या क्या बेनिफिट है, क्या क्या चीज़ें, बट वो किस तरह काम करता है, उसको किस तरह हमें यूज करना है, क्या क्या उसके पैरामीटर्स है, ये हमें पढ़ना है। बिकॉज हम सब आईपी यूज कर रहे हैं, वी आर वर्किंग इन आर फील्ड, लाइक डेवॉप्स में हैं हम, एआई में हैं हम, एमएल में हैं, क्लाउड पे हैं, वी आर यूजिंग आईपी ऑलरेडी। हमारा हर चीज़ ओवर इंटरनेट है, हम हर चीज़ ओवर आईपी पे काम कर रहे हैं। अक्सर आप देखते हैं आईपी 10.3.7.125, या IPv6 पर अगर आप हैं तो A Charlie 312:134:7:5 6, इस तरह के एक बड़ा सा एड्रेस आपके जहन में आ रहा होता है। सो वो किस तरह काम करता है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उस पर हम थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। सो क्विकली हिस्ट्री को या थोड़ा सा बैकग्राउंड को मैं बड़ा क्विकली जाऊंगा, ताकि आई डोंट वांट यू टू गेट बोर्ड, और थोड़ा सा आप देख लें। ये बहुत सारी लेयर्स आपने देखी थी कि नेटवर्क पूरा लेयर में डिवाइड किया हुआ था, ओवरसाई लेयर कहते हैं इसको। और एक इदारा है आईएसओ, जिसका काम ही यही है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, के वो स्टैंडर्डाइज बनाती है। जिस तरह हम बोलते हैं यूएनओ है, यूएनओ एक इदारा है जो दुनिया के जितने ममालिक हैं उन सबको आपस में
उनके इश्यूज को सॉल्व करती है, ऑल दैट स्टफ। उनके दरमियान एक बायमी और आप पैदा करती है। सो वी हैव डिफरेंट लेयर। हमने कोई भी नेटवर्क है, हमने उसको कहा भी जो भी आईपी नेटवर्क होगा उसको हमने 7 लेयर्स पे तोड़ दिया। राइट नाउ आई नो आप एक में से कुछ लोग बोल सकते हैं इस वक्त कोई 7 लेयर्स तो होती नहीं आईपी पे, तो कम होती हैं, हम तो टीसीपी यूज करते हैं। बट उसका जो क्रक्स है ना, उसका जो बैकग्राउंड है, दैट इज ओएसआई लेयर। और हमने जब यूनिवर्सिटी में ओएसआई लेयर बहुत याद किया, आई नो पीपल वो रट रहे होते थे भाई, एपी एस टी एनडीपी एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन डाटा, वो याद ही नहीं होता था क्योंकि बिकॉज वी डोंट नो ये उसके कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा तो डेफिनेटली वो आपके लिए बड़ा आसान होगा। और अक्सर आप जब जो नेटवर्किंग से नहीं है लोग, वो अक्सर सोचते हैं लेयर 3 का मसला है, लेयर 7 में मसला आ गया है, ब्रॉडकास्ट आ गया है, तो वो बोलते हैं कि क्या बात हो रही है, उनको समझ में नहीं आता होता। ये लोड बैलेंसर है जो डेवलप्स के लोग हैं, L7 लोड बैलेंसर है, ये L4 लोड बैलेंसर है, L3 पे लगाना है हमें सर्विस। तो पीपल गेट कंफ्यूज इजीली, तो उसी कंफ्यूजन को हमें हल करने के लिए हम आईपी की मदद तो लेते हैं। बट नाउ वी स्टार्ट लर्निंग कि हाउ दीज जार्गन्स वर्क, या ये बेसिकली जार्गन्स है क्या, ये लेयर्स की जो नाम लिखे हुए हैं, फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, ये है क्या। इनको बड़ा क्विक सा बड़ा आसान अल्फाज में बताऊंगा। फिजिकल लेयर कुछ भी नहीं है, आपके कंप्यूटर पे जो कम्युनिकेट करती है फिजिकल लेयर, चाहे वो केबल आ रही हो, फाइबर आ रही हो, इतना, दिस इज योर फिजिकल लेयर, ठीक है ना। यहाँ क्विक समय लिखा भी है, इसका आप स्नैपशॉट भी ले सकते हैं। यू विल गेट आइडिया एवरीवेयर, आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा। ठीक हो गया। मीन वाइल यू कैन पुट योर क्वेश्चन इन चैट, नो प्रॉब्लम। अच्छा, उसके बाद आता है डेटा लिंक लेयर विच इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन के। वो जितने भी लोकल प्रोटोकॉल्स होते हैं ना उस पर चल रहे होते हैं, ठीक है। मतलब आप क्या कह लें कि आपके लोकल नेटवर्क में जो भी कहानियां हो रही होती हैं उन सबको मैनेज कर रहा हूँ, तो मैं बड़ा इजी वे में इसको मैं लेमन कह लें या नॉर्मल वे में बता रहा हूँ, ताकि यू कैन पीपल कैन अंडरस्टैंड इजीली। ठीक है ना। अच्छा, नाउ वी कम टू द अदर लेयर, नेटवर्क लेयर विच इज द मेन लेयर जो कि नेटवर्क पे काम कर रहा होता है। जैसे भी हमने आईपी दिखाई थी आपको, पिंग कर रहा था, वो सब कहानी नेटवर्क लेयर पे काम कर रही थी। यानी मेरे, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, उसी को मैं कैरी करता हूँ। लेट सपोज मेरा लैपटॉप है, इट इज कनेक्टेड विद इथरनेट, तो ये मेरा लेयर 1 हो गया। उस पे वो मेरे 2-3 लैपटॉप से कनेक्टेड है, वो लेयर 2 पे कनेक्टेड है। एंड डिफरेंट प्रोटोकॉल्स चल रहे हैं, फिजिकल एड्रेस जो है मेरा मैक एड्रेस उससे कम्युनिकेट कर रहे हैं। बट मेरे घर पे एक राउटर लगा हुआ है, सारे लैपटॉप वहां पर आकर टर्मिनेट होते हैं, एंड देन वो राउटर किसी और राउटर से बात करता है। दैट इज नेटवर्क लेयर। ये मैं आईपी टू आईपी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या है, लेयर 4 जिसको कहते हैं हम। उस पर आप सर्विस को डिफाइन करते हैं पोर्ट की मदद से। लेट सपोज मेरा एक लैपटॉप है, ये एक लैपटॉप है, ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। या लेट सपोज ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं एक केबल के थ्रू। इस लैपटॉप पर दो एप्लीकेशन चल रही है, एक वेब सर्वर है जो पोर्ट 80 पे चल रही है, और एक जो है ना वो मेल सर्वर है जो एक सर्टेन पोर्ट पे चल रही है। तो वो जो पोर्ट होगी जिसको हम डिफरेंशिएट कर रहे होंगे वो लेयर 4 होगा, ठीक है ना। कि वो टीसीपी पे काम करे, यूडीपी पे काम करे। टीसीपी जो है वो 2 वे होता है, यूडीपी 1 वे होता है, यू कैन से। सो थोड़ा सा मैं इसको इसकी इसलिए फास्ट कर रहा हूँ ताकि आप इजीली आपको अंडरस्टैंड हो सकता है। इसकी डिटेल में जाएंगे तो आप घबरा जाएंगे, एंड आई डोंट वांट यू टू कि आप घबराएं। सेशन लेयर जो है ना वो मैनेज कर रहा होता है कि हाउ सेशंस आर बीइंग क्रिएटेड, और वो किस तरह मैनेज कर रहा होता है, ठीक है ना। कब टर्मिनेट हुआ, कब स्टार्ट हुआ। क्विक सा मैंने यहाँ पर एक एक्टिविटीज भी लिख दी है राइट साइड पे इन ब्लू कलर। दैट वुड बी इजी फॉर यू टू रिमेंबर, आप इसको बाद में भी रिपीट कर सकते हैं बाय वॉचिंग इट अगेन एंड अगेन। प्रेजेंटेशन लेयर क्या है, उसकी इंक्रिप्शन कैसे हो, कैसे कैसे हम पेश करेंगे, और उस पर क्या एप्लीकेशन चलेगी। वो जो है ना वो चाहे वो डीएनएस की होगी, कोई डेटा कॉपी करना एफटीपी की होगी, या कोई वेबसाइट होगी, एचटीटीपी का प्रोटोकॉल होगा। ये सारे प्रोटोकॉल हर हर आपके लिए एप्लीकेशन का अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं। प्रोटोकॉल्स क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स, इट्स नथिंग बट अ सेट ऑफ रूल्स। लेट्स सपोज अगर आप ऑफिस जाते हैं तो उसके सेट ऑफ रूल्स डिफरेंट होते हैं, अगर आप पार्टी में जाते हैं तो उसके रूल्स कुछ और होते हैं, अगर आप किसी की शादी में जाते हैं तो उसके सेट ऑफ रूल्स कुछ और होते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह हर प्रोटोकॉल डिफरेंट काम कर रहा हो, तो एप्लीकेशन ले रही है। अब यहाँ पर जो 7 लेयर्स हैं, दे आर वेरी मच डूइंग अ गुड जॉब। बट मसला इसमें ये है कि दे आर समहाउ ओवरलैप भी कर रहा है, और काफी चीजें बड़ी डुप्लीकेट भी हो रही है। तो क्या किया आगे जाके, इसी को बैकग्राउंड को यूज करते हुए आपने टीसीपी आईपी बिल्ड कर ली। जो डीओडी था, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, इन्होंने 60s में एक प्रोटोकॉल डेवलप किया। उन्होंने कहा भाई हमारी जो भी कम्युनिकेशन होगी ना वो टीसीपी आईपी पे होगी, और टीसीपी आईपी का जो बैकग्राउंड था या जो कर्स था ना वो हमारा ओएसआई लेयर था। यहाँ मैंने दोनों लेयर्स को साथ साथ कर दिया है। उन्होंने मल्टीपल लेयर्स को कम समराइज किया, जैसे एप्लीकेशन लेयर को और प्रेजेंटेशन को मर्ज कर लिया।
बिकॉज सम हाउ दे आर डूइंग द सेम जॉब, या मिलके काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा ये एप्लीकेशन लेयर है। फिर ट्रांसपोर्ट लेयर रिमेन्स इंटैक्ट। फिर नेटवर्क लेयर को उन्होंने रीनेम कर दिया इंटरनेट लेयर, बिकॉज थिंग्स गोज आउटसाइड द बाउंड्री, तो उन्होंने कहा उसको इंटरनेट लेयर। और डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर चूंकि है नेटवर्क एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए, तो उन्होंने उसको मर्ज कर दिया। तो आप ये कह सकते हैं टीसीपी लेयर, टीसीपी मॉड्यूल में क्या हुआ कि लेयर 4 हो गई, जो कि अल्टीमेटली 7 लेयर्स का ही मजमूआ थी। एप्लीकेशन लेयर इज अ पार्ट ऑफ बोथ एप्लीकेशन एंड प्रेजेंटेशन, सो डज द नेटवर्क एक्सेस, जो कि डेटा लिंक और फिजिकल लेयर का मजमूआ है। ठीक है। अब हम लेयर वाइज थोड़ा सा प्रोटोकॉल्स देख लेते हैं। लेट सपोज जो फिजिकल लेयर है, मैंने कहा उस पर क्या चल रहा होता है, इथरनेट, फाइबर, उनके प्रोटोकॉल्स, या उसको हम इथरनेट लेयर भी आसान बाज दफा लेमन अल्फाज में कह रहे होते हैं। वहां पर आपकी वीलांस, लेयर 2, मैक एड्रेस। मैक एड्रेस क्या होता है? आपका फिजिकल एड्रेस ऑफ निक कार्ड, चाहे वो आपका लैपटॉप का नेटवर्क कार्ड हो, चाहे मोबाइल का मैक एड्रेस हो, चाहे ब्लूटूथ एड्रेस हो, चाहे आपके डेस्कटॉप का हो, अगर आपके मल्टीपल निक कार्ड लगे हुए, नेटवर्क कार्ड लगे हुए हैं, उन सब का अलग मैक एड्रेस होता है, जो कि आपका फिजिकल एड्रेस कह लें या स्टैटिक एड्रेस होता है। ठीक है ना। उसके बाद वायरलेस अगर आप यूज कर रहे हैं, डब्ल्यू लैन, वायरलेस लैन, वाईफाई यूज कर रहे हैं, तो इट हैज ऑल्सो द मैक एड्रेस। बट नेटवर्क लेयर पे जो आपका एड्रेस होता है वो आईपी एड्रेस होता है, जो कि चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। इसकी एग्जांपल ऐसे है, मैक एड्रेस इज लाइक मेरा सीएनआईसी नंबर, जो कि फिक्स है। ठीक है ना। आईपी एड्रेस इज समथिंग मेरा आईडी, जैसे अगर मैं ऑफिस में हूँ तो मेरी ऑफिस का आईडी अलग होगी। मैंने ऑफिस चेंज कर लिया तो मेरा ऑफिस की आईडी चेंज हो जाएगी। या मैं जब स्कूल में था, मेरे स्कूल का रोल नंबर डिफरेंट था, फिर यूनिवर्सिटी में आया, वहां मेरा रोल नंबर डिफरेंट हो गया। it changes according to the requirement, according to the network is IP। बाज दफा आप फिक्स कर लेते हैं सर्टेन टाइम के लिए, भाई मेरा ये फिक्स आईपी है। लेट्स सपोज जो होम यूजर्स होते हैं, वो जो डीएसएल मॉडेम से या 4G 5G पे कनेक्ट होते हैं, तो एवरी टाइम जो वो कनेक्ट करते हैं तो उनको एक नई आई मिलती है। कैसे चेक करते हैं? आप व्हाट इज माई IP.com पे चले जाएं, स्पीड टेस्ट पे चले जाएं, आपके आपकी लोकल आईपी, आपकी प्राइवेट पब्लिक आईपी नजर आ जाएगी। ठीक है ना। अभी हम डिस्कस करेंगे पब्लिक और प्राइवेट आईपी क्या डिफरेंस है। दिस लेक्चर इज इंटायरली गुड फॉर एवरीवन, इस पे काफी चीजें आपको मिलने वाली हैं, तो कोशिश करें कि इसको मल्टीपल टाइम्स देखें, यू विल गेट मोर मोर एंड मोर एवरी टाइम। अच्छा, अब यहाँ पर एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। व्हाट इज योर करंट आईपी? आपने चेक करना है, तो क्या करेंगे? दो तरीके हैं, पब्लिक आईपी चेक करनी है, प्राइवेट आईपी। पब्लिक आईपी इज द आईपी विच इज योर आइडेंटिफिकेशन आउटसाइड द वर्ल्ड, क्या दुनिया आपको किस नाम से जानती है। और प्राइवेट आईपी जो आपके लोकल आपकी आईपी क्या है। तो पहले हम क्या करते हैं, हम कमांड लाइन खोल लेते हैं, यहाँ पर लिखते हैं CMD। कमांड लाइन खोलने का तरीका है, आप सर्च कर ले CMD, या आप विंडो आ करके CMD, यहाँ लिखते हैं IP कॉन्फ़िग स्पेस स्लैश ऑल। अब मैं जब मैं विंडोज पे हूँ तो मैं विंडोज दिखा रहा हूँ, अगर आप लिनक्स पे होंगे तो IP एड्रेस लिखेंगे तो आपको आ जाएगा। मैक का अपना इस तरह हिसाब किताब है। सो मेरी जो, मैं इस वक्त जो कनेक्टेड हूँ, इथरनेट से कनेक्टेड हूँ, इथरनेट आ रहा है, ये मेरी गेटवे की IP, ये मेरी प्राइवेट IP। यू कैन डू द सेम थिंग बाय पुटिंग इन चैट कि आपकी क्या आईपी है। ठीक हो गया, ये चीज़ होगी। पब्लिक आईपी चेक करनी है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उसके लिए मुझे, मैंने आपको तरीका बताया, इधर यू गो टू वॉट इज माई IP.com, वहाँ चले जाएं, वहाँ से आपको आईपी मिल जाएगी। और यू कैन गो टू स्पीड टेस्ट, चले जाएं, स्पीड टेस्ट में लिखी हुई आ रही हो। इसका आसान तरीका ये है, मैं आपको शो कर देता हूँ। मैं यहाँ का स्पीड टेस्ट खोलता हूँ, या यू कैन से, अगर मैं यहाँ पर, आपको नजर आ जाएगी, आई एम नॉट गोइंग टू शो राइट नाउ। ठीक है ना। सो यू कैन पुट योर आईपी एज वेल, प्राइवेट आईपी, पब्लिक आईपी यू कैन नॉट, इफ यू वांट आप उसको शेयर नहीं कर सकते। तो ट्रांसपोर्ट लेयर पर दो तरह की सर्विसेज चल रही होती है, दो टाइप की सर्विस चल रही होती है, एक टीसीपी होती है, एक यूडीपी होती है। लेट सपोज मैंने आपको एक लेटर भेजा, मैंने कहा यार मुझे बताना जब मिल जाए तो, या हम व्हाट्सएप मैसेज किया, मैंने कहा रिसीव हो जाए SMS तो मुझे बताना, या व्हाट्सएप मैसेज तो मुझे बताना। तो आपने लिखा हाँ भाई ओके रिसीव हो गया, तो आई गेट कंफर्मेशन। ठीक है ना। और उसी का थोड़ा सा एडवांस फॉर्म खेलेंगे, उसी को थोड़ा सा एक अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ कि लेट सपोज मैसेज मेरा चला गया, अगर ब्लू टिक आ गया, इसका मतलब आपने पढ़ लिया और आपके पास पहुंच गया। इट्स अ वन वे, बट अल्टीमेटली ये दो वे काम कर रहा है, वहां से रिस्पॉन्स लेके भी आ रहा है। लेकिन अगर खाली मैसेज जैसे SMS होता था, हम SMS करते थे, वी डिड नॉट हैव एन आइडिया कि भाई गया है, बंदे ने पढ़ा है नहीं पढ़ा, ये लॉस तो नहीं हो गया। तो वन वे। कुछ सर्विसेज
टू वे कम्युनिकेशन करती हैं, कुछ कुछ वन वे होती हैं। लेट सपोज अगर मैं आपसे वॉइस पे कॉल बात कर रहा हूँ जूम पे, तो मैं ये बोलूंगा कि हाँ भाई आवाज, हर बात के बाद मैं एक्नॉलेजमेंट मांगूंगा। ठीक है। हाँ, आप जब रिस्पॉन्स देंगे दैट इज द अदर कम्युनिकेशन। लेट सपोज मैंने बोला हाय, आपने बोला हेलो, तो ये हाय जो है ना वो मेरा सोर्स, मैं सोर्स हूँ, आप डेस्टिनेशन। और जब आपने हेलो बोला तो यू आर द सोर्स एंड आई आई एम बीइंग द डेस्टिनेशन। बट वो हाई की एक्नॉलेजमेंट मुझे रिक्वायरमेंट ऐसे नहीं थी। ठीक हो जी। जी। ओके। सो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। उसके बाद आते हैं एप्लीकेशन लेयर पे। एवरी एप्लीकेशन वर्क्स ऑन इंटरनेट हैज अ डिफरेंट प्रोटोकॉल। लेट्स सपोज यहाँ एफटीपी लिखा है। अभी मैं एक और स्लाइड दिखाता हूँ जिसमें मुझे आई गेस, हाँ, दिस इज अ गुड स्लाइड टू हैव। यहाँ पर आप देखें, बड़ा अच्छी डिफाइन किया हुआ है इन्होंने। एवरी सॉर्ट ऑफ अ जो मेजर मेजर कॉमन प्रोटोकॉल्स हैं यहाँ पर आपको शो हो रहे हैं। कैसे शो हो रहे हैं? अगर मैं इसको इस तरह बोलूँ, नीचे से चलूँ, इथरनेट जो होता है इंटरफेस ड्राइवर वगैरह होते हैं। फिर लेयर टू पे आ जाए जहाँ पर हम आईसीएमपी, जो आईसीएमपी क्या होता है? प्रोटोकॉल जिसे हम पिंग करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको पिंग दिखाया था, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये कॉन्सेप्ट आपको सुनना क्यों जरूरी है? एटलीस्ट नाम पता हो, काम पता हो। सो यू व्हेन यू टॉक विद द पीपल, स्पेशली नेटवर्क के दुनिया के लोगों से, ये जब आप क्लाइंट से बात करेंगे तो यू हैव अ क्लियर आइडिया कि हाँ वो बोला यार आईसीएमपी जो है ना मेरा ब्लॉक आ रहा है। आपने क्लाउड पे मशीन तो बना दी है बट इट इज नॉट रीचेबल। तो आप बोलेंगे अच्छा, आप फॉरेन पिंग करेंगे, आप बोलेंगे सर आईसीएमपी पिंग तो हो रहा है, इसका मतलब है इट्स रीचेबल। या अगर पिंग नहीं हो रहा तो क्या वजह है? ऑल दो मशीन तो मैंने स्टार्ट कर दी थी आपकी, मैंने आपका डेटाबेस तो खड़ा कर दिया था, मे बी द पॉलिसी वॉज देयर कि आपने आईसीएमपी ब्लॉक की हुई हो। ठीक है। सम टाइम आप कहते हैं क्लाउड में कि भाई मेरे पास 50 सर्वर्स हैं बट आईपी एक ही है, तो आप क्या करते हैं? नेट कर देते हैं, ट्रांसलेशन कर देते हैं। इसकी बड़ी आसान एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मेरे घर पे या आपके घर पे डीएसएल मॉडेम लगा हुआ है, या 4G मॉडेम लगा हुआ है, 10 लैपटॉप मोबाइल कनेक्टेड है उसके अंदर। पब्लिक आईपी जो है ना वो उस मॉडेम को मिली हुई है, और बाकी लोकली आप प्राइवेट आईपी पे कम्युनिकेट कर रहे हैं। वो सारी प्राइवेट आईपी नेट होती हैं, और आगे वो पब्लिक आईपी निकाल लेता है उसको। तो बेसिकली दिस इज अ नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, दिस इज अ नेट प्रोटोकॉल। उसके अलावा जो पैकेट जा रहा कैसे है, आ रहा कैसे है, राउटिंग, उसको मुख्तलिफ राउटिंग प्रोटोकॉल से आप नेटवर्क में होते हैं। तो रिप होता है, AIGRP, BGP, VGP इज फॉर द आउटसाइड द नेटवर्क, हम जब बात कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। तो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं यहाँ पर आई वुड स्टॉप फॉर अ वाइल, और थोड़ा सा हम रुकते हैं और इस चार्ट को देखते हैं। और यहाँ आई थिंक कोई 10-12 प्रोटोकॉल लिखे हुए हैं। यू जस्ट टाइप नंबर, कि मुझे 4 प्रोटोकॉल का नाम पता है, या मुझे एटलीस्ट पता है कि व्हाट डज डू दे डू। लाइक SMTP ऊपर लिखा हुआ भी ईमेल का प्रोटोकॉल है, पॉप भी ईमेल का प्रोटोकॉल है। ठीक है ना? या डीएनएस हमारा नेमिंग कन्वर्जन करता है, yahoo.com इसको कन्वर्ट करता है 3.7.75 समथिंग। ऑल दो के yahoo.com याद करना आसान है, बट कंप्यूटर डज नॉट नो yahoo.com। उसको तो पता है कि भाई जो है ना उसकी आईपी क्या है। लेट्स सपोज CMD में जाता हूँ मैं, और अगेन, और यहाँ मैं लिखता हूँ NS लुकअप, आगे लिखता हूँ www.yahoo.com। तो इट गिव्स मी द IP 69.149.88.7.8, 7.7 और 8। अब कंप्यूटर ये जानता है या नेटवर्क ही जानता है, उसको नहीं पता yahoo.com क्या है। तो ये जो बेचारा हमारा DNS है, दैट इज डूइंग ऑल द जॉब। तो व्हाट आई वांट फ्रॉम यू, आप इस डायग्राम को देखें फॉर लाइक लाइक 10 सेकेंड्स, एंड कोशिश करें कि हाउ मेनी प्रोटोकॉल्स डू यू नो, जस्ट नंबर लिख दें। आई वुड नॉट आस्क कि भाई आप डिफाइन करें। लेट्स सपोज आई कैन से आई नो 17, आई डोंट नो 17 है भी नहीं है, बट लेट्स से आई 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 राइट 10, मुझे 10 प्रोटोकॉल्स के बारे में पता है, आई हैव हर्ड समथिंग। ठीक है, दिस इज समथिंग, ये छोटी सी एक्टिविटी आप करें। लेट्स सी व्हाट पीपल आर सेइंग। मैं चैट देखता हूँ थोड़ा सा। सो यू कैन राइट your IP or number of protocols or the
ठीक है, तो दैट्स अ गुड थिंग। ओके, सो हमने डिस्कस किया दीज आर द प्रोटोकॉल, या जिस पे हमने थोड़ा सा हम काम कर रहे होते हैं, ठीक है ना। हमने डिस्कस कर लिया एफटीपी जो है ना फाइल ट्रांसफर के लिए होता है, एचटीटीपी वेब के लिए होता है। अब इसके दो वेरिएंट है, एचटीटीपी और एचटीटीपीएस। जो एचटीटीपीएस होता है दैट इज सिक्योर, एचटीटीपी नेटिव होता है, पोर्ट पे काम करता है। एसएमटीपी हो गया, पॉप हो गया, माई एमएप हो गया, दिस इज ऑल ईमेल प्रोटोकॉल्स। ठीक है, डीएनएस की हमने बात कर ली, तो दिस इज समथिंग, एक हमें अच्छा एक इससे आइडिया हो गया। नाउ नेटवर्क्स की अगर हम बात करें, थोड़ा सा मैं डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स को मिला रहा हूँ, एंड देन विल बिल्ड अ एम्पायर। ठीक है, दो तरह के नेटवर्क होते हैं, लैन लोकल एरिया और वाइड एरिया। लोकल एरिया जिसमें लोकल कम्युनिकेट करते हैं, मेरे ऑफिस में 20 कंप्यूटर्स हैं, एंड दे आर कनेक्टेड विथ ईच अदर बाय लैन, बाय वाईफाई और बाय एनी मीन, दे आर कॉल्ड एज लैन, लोकल एरिया। बट मेरा ऑफिस किसी और ऑफिस से कनेक्टेड है, एंड देन अदर ऑफिस कनेक्टेड है। लेट सपोज मेरा ऑफिस कनेक्टेड है मेरी आईएसपी से। लेट सपोज मेरी आईएसपी का नाम है एबीसी, और वो इस तरह की और बहुत सारी आईएसपीज हैं, ए1 ए2 ए3 ए4, वो आपस में भी कनेक्टेड है। एंड दे वो सारी आईएसपीज आपके बॉर्डर आईएसपी से कनेक्टेड है, आप स्ट्रीम से। जैसे हर कंट्री का एक अपना स्ट्रीम होता है जो आईएसपी डेटा बाहर निकालती है। लेट सपोज इफ वी टॉक अबाउट पाकिस्तान, देर आर टू और थ्री। एक पाई है जो पीटीसीएल की, एक ट्रांसवर्ल्ड है, टीडब्ल्यू है, एंड देन वी हैव वन मोर पीस केबल एंड समथिंग, जो सबमरीन से कनेक्टेड होती है, आसान लफ्जों में। देन वो आपस में दुनिया की जितनी भी आईएसपीज होती हैं टीयर 1 की, दे आर कनेक्टेड टुगेदर। वराइजन है, कॉन्जेंट है, L3 है, तो दे आर कनेक्टेड। तो ये इस तरह का पूरा मैश बनता है ना, वो इंटरनेट कहलाता है। लेकिन यहाँ पर मल्टीपल नेटवर्क्स आपस में कनेक्टेड है, एंड दिस जाइंट नेटवर्क is called internet, or you can say network of networks of network is called internet, internetworking. So internet is something which works for everywhere, और उसी की वजह से यू आर गुड के यू कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर, यू कैन शेयर योर डाटा। अब जैसे लेट सपोज मैं आपसे ओवर यूट्यूब कम्युनिकेट कर रहा हूँ, मे बी द पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज दे आर ऑल्सो वॉचिंग दिस। इवन मेरी जो फीड है वो जूम से होते हुए यूट्यूब पर जा रही है। पहले जूम का सर्वर में भी यूएस में है, वो वहां से वो यूट्यूब के सर्वर को भेज रही है, यूट्यूब का सर्वर जो लोकल सर्वर पाकिस्तान में वहां भेज रहा है, एंड देन कोई बंदा हांगकांग में बैठा है तो ही इज गेटिंग द फीड फ्रॉम द यूट्यूब सर्वर एज वेल, उसका जो सीडीएन होगा। सो जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरनेट आई कैन एबल टू कम्युनिकेट विथ यू, दिस इज समथिंग जो कि हम ऑलवेज इसके बेनिफिशियरी होते हैं। ठीक हो गया। कुछ डिवाइसेस की बात कर ले। एंड डिवाइसेस वो होती हैं जो कि नॉर्मली यूजर यूज करता है, फिर इंटरमीडिएट डिवाइसेस होती हैं, स्विच राउटर्स वगैरह। जिसमें कॉन्सेप्ट को स्किम कर रहा हूँ ताकि पीपल फ्रॉम एवरी बैकग्राउंड कैन कैन अंडरस्टैंड व्हाट वी आर टॉकिंग। ठीक है ना। इसका मकसद ये नहीं है कि कि आप लोगों को ये चीज़ नहीं पता, ये चीज़ आप लोगों को ऑलरेडी पता है। यू आर ऑलरेडी यूजिंग इंटरनेट एंड यू आर ग्रोइंग विद इंटरनेट फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक हो गया। डेस्कटॉप, लैपटॉप या टैबलेट्स वगैरह से आप कम्युनिकेट करते हैं, अपने राउटर पे कनेक्ट होते हैं, राउटर के आगे स्विचेस होते हैं, फायरवॉल्स होती हैं, और वो सब आपस में कम्युनिकेट डिवाइस से, मीडिया से कर रहा होता है। मीडिया वायरलेस भी हो सकता है, जैसे वाईफाई कहते हैं, फाइबर भी हो सकता है, इथरनेट केबल भी हो सकता है, एंड दिस इज हाउ नेटवर्क गोज ऑन। और सब मुख्तलिफ प्रोटोकॉल चल रहे होते हैं जो हमने डिस्कस किया। कुछ इस तरह की लेआउट डायग्राम अक्सर आपने देखी होगी, लॉजिकल डायग्राम या फिजिकल टिपोलॉजी इस तरह की होती है। लेट सपोज अगर यहाँ पर इस तरह का एड्रेस दिखा है, लेट मी हाईलाइट इट। अगर मैं इसको, हाँ, इसका मतलब ये है कि ये नेटवर्क आईडी है, ये इन पूरे नेटवर्क पर चल रही हो। ठीक हो गया। ये इस नेटवर्क की आईडी है, इथरनेट की आईपी, यहाँ पर वो सबको मैनेज कर रहा हो। बाज दफा खाली .1 .2 .3 .1 यहाँ लिखा हुआ है, .2 यहाँ लिखा है, इसका मतलब इस क्लासरूम 3 का जो आईपी है .3 है। अल्टीमेटली आईपी क्या है, 192.168.1.3, एंड थिंग्स गोज ऑन। सो ये चीज अक्सर आपने देखी होंगी अगर आप नेटवर्क वर्ल्ड से नहीं है, डेफिनेटली यू पीपल कम्युनिकेट विद ईच अदर। आप इंटरनेट कैसे एक्सेस करते हैं? अगर हम घर पे होंगे तो वी हैव डीएसएल केबल नेट यूज करते हैं, बाज लोग मोबाइल पे यूज कर रहे होते हैं या सेटेलाइट यूज कर रहे होते हैं। और बाय द वे आजकल कौन सी सेटेलाइट जो है बहुत मशहूर है आजकल, हिंट दे देता हूँ मैं, ट्विटर। या पुराने जमाने में डायल अप यूज करते थे। बट कंपनीज जो है वो उनके पास दे हैव डिफरेंट ऑप्शंस, दे यूज सेटेलाइट समटाइम्स फॉर द रिमोट एरियाज, बट मोस्टली दे यूज डेडिकेटेड लाइन, जिसका जिसका वर्ड होता है लीज लाइन। इसको डीपीएलसी भी कहते हैं, इसको आईपीएलसी भी कहते हैं, इसको लीज लाइन भी कहते हैं।
कोर भी कहते हैं। ये दीस आर सम जार्गन जो बता रहा हूँ, अक्सर आपने इंडस्ट्री में सुने होंगे। मे बी शायद आपको आइडिया ना हो, बट आप नेक्स्ट ये नाम सुने हुए होंगे एंड देन यू रियलाइज कि हाँ भाई ये चीज़ हमने सुनी है। या मेट्रो इथरनेट लेते हैं, डीएसएल, जैसे आपका आप नॉर्मल घर पे लेते हैं, इस तरह आप डीएसएल हैवी भी ले सकते हैं, मतलब हैवी से मुराद हाई कैपेसिटी का भी ले सकते हैं। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं आईपी एड्रेस की। जैसे हमने यहाँ पर नेटवर्क में बात की कि हर आईपी नेटवर्क एंटिटी की ना एक एड्रेस होता है, and वो एड्रेस नेटवर्क के लिहाज से होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम वी सी आईपी एड्रेस लाइक दिस, इसमें 4 नंबर होते हैं और बीच में डॉट लगा होता है, 1.3.7.5। जैसे मैंने अभी पिंग किया था डीएनएस को 1.1.1.1, दैट वाज अ वेरी वेरी सिंपल एंड यूनिक एड्रेस जो कि आपको अब मैंने दिखाया था। ठीक हो गया। या हमने जो एनएस लुकअप किया था याहू का 69.147.88.8, सो दिस इज अ पार्ट ऑफ IPv4, यानी IP वर्जन 4। ठीक है ना। अब राइट नाउ कुछ डिवाइसेस या कुछ नेटवर्क्स दे ऑलरेडी मूव टू IPv6 विच इज अ लार्जर वर्जन। उसमें क्या होता है कि आपका मल्टीपल ग्रुप ऑफ अल्फा न्यूमेरिक होते हैं, या तो नंबर्स है ना खाली 172 16, वहां पर आता है अल्फा, तब A 1 3 2, फिर कोलन आता है, डॉट। डॉट नहीं आता, कोलन आता है। कोलन क्या होता है, यू कैन से आपकी जो एंटर की है उसके बराबर वाला 2 डॉट्स। ठीक है ना। सो अल्टीमेटली दे आर द बिगर नंबर, तो उनको राइट करना या उसकी कॉम्बिनेशन ज़्यादा होती है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप होम यूजर की बात करें, मोस्ट ऑफ द यूजर दे आर यूजिंग स्टिल IPv4। फिर अगेन थैंक्स टू द नेटवर्क नेट NAT जो हमने देखा था प्रोटोकॉल, जिसकी वजह से अभी तक काम चल रहा है। ऑल्दो के IPv4 आज से कोई 25 साल पहले खत्म हो गए थे बस। बट ड्यू टू नेटिंग, ISP भी नेटिंग कर रही है, घर पे भी नेटिंग हो रही है, ऑफिस भी नेटिंग कर रहे हैं, तो हम 50-50 IP के पीछे एक IP नेट कर रहे हैं। तो वी आर गुड टू गो। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग जो कि बहुत बड़ा बेनिफिशियरी है IPv4 को सरवाइव करवाने, वो है सबनेटिंग, जो भी हम आगे देखने वाले हैं, या पब्लिक एंड प्राइवेट सबनेट की जो क्लासिफिकेशन। तो अगर मैं बोलूँ कि भाई जो 192 या 172.16.254 ये एड्रेस है, बट ये डेसिमल है, ये नंबर्स है। कंप्यूटर डज नॉट नो दिस नंबर, कंप्यूटर ओनली नोज बाइनरी 1000। तो अल्टीमेटली कन्वर्ट होता है, 172 कन्वर्ट हुआ, 16 कन्वर्ट हुआ, 1 रिमेन्स 1। और ये जो स्ट्रीम ऑफ बिट है 1000, ये जाती है कंप्यूटर में, नेटवर्क में, एंड देन अपना कम्युनिकेशन जो है वो चल रहा होता है। बिकॉज कंप्यूटर या नेटवर्क इज ऑल अबाउट बाइनरी 10 0 या 1। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने बात करी आईपी एड्रेस की। ठीक है ना। आईपी एड्रेस होते हैं 2 तरह के। एक हमने, जैसे हमने भी देखा, हमने पहले आईपी एड्रेस देखा था लोकल, जिसको हम प्राइवेट एड्रेस कहते हैं, जो हमारे लोकल नेटवर्क पर चल रहा होता है, हमारे लैन में चल रहा होता है। और एक होता है वैन, जो कि आउटसाइड हमारी कम्युनिकेशन लेके जा रहा होता है। लोकल के लिए हमने क्या किया था, हमने कमांड लाइन खोली थी, वहाँ CMD लिख दिया था, एंड वी आर गुड टू सी कि भाई हमारी आईपी क्या आ रही है। मेरी आईपी थी 192.168.18.45, आई गेस, यस। और इफ आई वांटेड टू सी माय पब्लिक आईपी, तो मैंने कहा था आप bgp.he पे चले जाएं, स्पीड टेस्ट पे चले जाएं, या whatismyip.com पे चले जाएं, दे विल शो यू योर प्राइवेट आईपी, पब्लिक आईपी। या अपने DSL मॉडेम पे या 4G मॉडेम पे देख ले कि आपको क्या आईपी मिली हुई, यू आर वेरी प्रीटी मच श्योर अबाउट इट। ठीक हो गया। सो ये अंडरस्टैंडिंग बड़ी अच्छी है। 2 तरह की आईपीज होती है, एक पब्लिक एक प्राइवेट। एवरी आईपी इज पब्लिक आई, एक्सेप्ट, ये जुमला बता दूं मैं आपको ताकि आपकी जिंदगी आसान हो जाए। एवरी आईपी इज पब्लिक आईपी। 1.1.1.1 से स्टार्ट कर लें आप, और 255.255.255 विच इज द मैक्सिमम पॉसिबल कंडीशन, सब पब्लिक आईपी है। अभी बड़ी वेग स्टेटमेंट मैंने बोल दी है, काफी सारे लोग नाराज हो जाएंगे, लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि याद करने के लिए आसान है। एक्सेप्ट ये 3 पूल्स और एक एक दो कुछ आईपी, उसके अलावा हर आईपी जो है ना पब्लिक आईपी। पब्लिक आईपी का क्या मतलब है, वो आईपी जो इंटरनेट पर जा सकती है, इंटरनेट पर रीचेबल है, एंड पीपल फ्रॉम अराउंड द ग्लोब कैन एक्सेस दिस आईपी। ठीक है ना। बट उसके अलावा एक्सेप्ट दिस आईपी, जो स्ट्राइक लगा होगा ना, ये स्ट्राइक है। अगर 10.0.0 से लेकर 10.255.255.25, अक्सर आपने ये आईपीज देखी होगी, आपके लोकल नेटवर्क पे यूज हो रही होती है, या आपके वाईफाई की डिवाइस में कॉन्फ़िगर हुई भी होती है, या फिर आपके कैमरे वाले ने आपको दी हुई होती है।
या 172 की आईपी होती है, और मोस्ट ऑफ द टाइम 192 की आईपी होती है। जैसे मेरी आईपी भी क्या आती है, 192 168 18 डॉट समथिंग। तो ये जो पूल, तीन पूल है ना, ये अलाउ कर दिए कंपनीज ने कि एनीबडी कैन यूज, यू डोंट नीड टू पे अ सिंगल पेनी आउट ऑफ इट। ठीक है ना। उसके अलावा कुछ पूल्स हैं जो कि डेडिकेट कर दिए हैं, जो ग्लोबली राउटेबल नहीं है। जैसे मैंने लिखा हुआ है 100.64, जो कि आईएसपी लेवल पर रेटिंग करना होती है, तो उसके लिए होती है। बट अगर आप अंडरस्टैंड कर लेंगे तीन पूल, अगर आप याद कर लेते हैं, देन यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि अगर आपको आईपी मिलती है तो आप आराम से चेक कर सकते हैं, हाँ भाई ये पब्लिक आईपी है या प्राइवेट आईपी। अदरवाइज भूल जाए, फिर आपने घबराना नहीं है। आपने क्या करना है, एक वेबसाइट बता देता हूँ मैं आपको, bgp.he.net, बल्कि आपको दिखा भी देता हूँ मैं। bgp.he.net, कोई भी आईपी आप रेंडमली यहाँ पर लिख दें। लेट्स सपोज ये आईपी देता हूँ मैं। ठीक है ना। ये आईपी किसकी है, कौन इसका ओनर है, एवरीथिंग यू कैन इजीली सी। ठीक है ना। और अब मैं यहाँ का लिखता हूँ, लेट्स सपोज पब्लिक प्राइवेट आईपी 192.168.18.45, जो कि मेरी प्राइवेट आईपी थी, इफ यू रिमेम्बर। ठीक है ना। तो बोला भाई ये आईपी किसी ने अनाउंस नहीं करी, किसी ने, किसी एएस ने, एएस नेटवर्क का नंबर होता है, ये आईपी मेरे पास शो नहीं हुई। तो ये पब्लिक आईपी जो होती है ना, उसकी अंडरस्टैंडिंग इसके पास होती है, प्राइवेट आईपी की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। तो अगर आप भूल जाए तो देन यू विल गेट टू नो। इसके अलावा कुछ आईपीज और आपने देखी होती है अक्सर, 127 की आईपी या 169 की आईपी। बाज दफा आप लैपटॉप खोलते हैं और वो घूमता रहता है, वाईफाई कनेक्ट नहीं होता, और आपको आखिर में रेंट मिल जाती है आईपी 169 डॉट समथिंग, जो कि लिंक लोकल की आईपी होती है। कि माइक्रोसॉफ्ट ने ये चीज कॉन्फ़िगर करी है विंडोज में, कि अगर आपको आईपी ना मिले तो आप ये आईपी कर लो, और अगर आपके पास इंटरनेट नहीं भी चल रहा, आप लोकल नेटवर्क से नहीं भी कनेक्ट, तो लोकल आईपी आपको मिलेगी लूप बैक आईपी, जो कि आपके पहला स्टेप होता है कि आपको अपना नेटवर्क कार्ड चेक करना है। लेट सपोज अगर मैं सीएमडी पे जाता हूँ, दोबारा सीएमडी खोलता हूँ, मैं अगर दोबारा जाता हूँ, हाँ यहाँ पर, और यहाँ लिखता हूँ पिंग 127, सॉरी 127.0.0.1, तो आई कैन पिंग माई नेटवर्क। बस आपने अपने कंप्यूटर से नेटवर्क पे वापस आ गए। दिस इज द फर्स्ट लेयर। अगर ये आप ये भी कह सकते हैं कि पहला नुस्खा है आपकी ट्रबल शूटिंग में। अगर आपका नेट नहीं चल रहा है या आपकी एप्लीकेशन में कोई इशू आ रहा है, आपका कंटेनर एक्सेसिबल नहीं हो रहा, पहले आप लोकल तो चेक करो अपने। जैसे अक्सर आप कॉल करते हैं किसी आईएसपी के कॉल सेंटर में, तो वो बोलते हैं सर आपका मॉडेम ऑन है। ये बाज लोग ऐसे होते हैं, मॉडेम बंद होता है और वो कंप्लेन कर रहे होते हैं, सर वो हमारा नेट नहीं चल रहा। तो दे ट्राई टू मेक श्योर कि भाई आपके पास फर्स्ट जो ऑप्शन है ना वो क्लियर है। फर्स्ट ऑप्शन क्लियर है का मतलब आपके पास जो है वो इंटरनेट चल रहा है, और आपकी डिवाइस जो है ना वो एक्टिव है एंड यू आर वर्किंग ऑन इट। सो उसके अलावा जो आगे 240 के आगे के सबनेट्स होते हैं, 224 के मल्टीकास्ट के होते हैं। मल्टीकास्ट का मतलब ऐसा है, जैसे लेट सपोज अगर आपने अपने कनेक्शन में टीवी लिया हुआ है, आईपीटीवी जिसको कहते हैं, चाहे वो डीएसएल पे हो चाहे वो फाइबर पे हो, तो वो क्या करते हैं, वो मल्टीपल चैनल्स मल्टीकास्ट कर देते हैं। ठीक है ना। एंड उनका एक सर्वर होता है, वहां से वो कम्युनिकेट करवा रहा होता है। जब आपको मल्टीपल लोगों से बात करवानी होती है तो मल्टीकास्ट। नॉर्मल जो ए बी सी जो है, इनकी हम आईपीस की हम बात करते हैं। ई जो है वो एक्सपेरिमेंट के लिए है, डी जो है मल्टीकास्ट के लिए। तो यू कैन जस्ट रिमेंबर टॉप थ्री, नॉट डोंट वरी अबाउट रेस्ट टू। बट ये आईपीस देता कौन है। लेट सपोज मेरी आईपी है, लेट सपोज 7.3.5.7, तो हर रीजन की अपनी एक अथॉरिटी है। वी आर फ्रॉम एशिया पैसिफिक, तो हमारी जो अथॉरिटी है, जो हिस्ट्री है, दैट इज एपनिक। अगर कोई बंदा अफ्रीका में होगा तो वो अफ्रीनैक विल द मेन सोर्स ऑफ आईपी वो मैनेज कर रहा होगा, एएस वगैरह हर चीज। अगर आप यूरोप में चले जाएं तो आर आई पी है, या लैटिन अमेरिका में चले जाएं तो एल एस सी नैक जो है, लैक्निक, वो देख रही होती है। सेम गोज फॉर आर एन एंड एफ्रेनिक। तो चार पांच बॉडीज हैं जो कि ये सब मैनेज कर रही होती हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम एप्रिक इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड, बिकॉज ये एशिया पैसिफिक का एक अच्छा बड़ा रीजन है। ये हमने डिस्कस किया था, अगर आईपी आपको चेक करनी है तो किस तरह आप चेक करते हैं, मैंने आपको दिखा दिया था।
अब बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सबनेटिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक या मोस्ट हेटेड टॉपिक जो लोग समझते हैं कि भाई ये बड़ा मुश्किल है। अब अल्टीमेटली इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी कि मैं 1 घंटे में आपको सबनेटिंग का भी आइडिया दूं, बट जस्ट एक लॉजिक अंडरस्टैंडिंग कि अक्सर आईपी लिखी होती है और आपको लेट सपोज आईपी मिली कंटेनराइजेशन की भाई 172.16.0.0/16, तो /16 में कितनी आईपीज होंगी, कहाँ तक रेंज होगी, यहाँ मैंने शॉर्ट कर दिया। यू कैन टेक अ स्नैपशॉट, यू वुड बी थैंकिंग मी लेटर। यहाँ पर आपको हर चीज़ मिल जाएगी कि भाई अगर /24 है तो कितनी आईपीज हैं, कहाँ से रेंज स्टार्ट हो रही है, क्या सबनेट मास्क, वो ये अक्सर काफ़ी लोग पूछ रहे होते हैं। लेट सपोज अगर मैंने कहा /27 है तो 32 आईपीज आपके पास अवेलेबल होंगी, ठीक है ना। और ये सबनेट मास्क इस तरह के होंगे। तो एक एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देने के लिए मैंने एक स्लाइड आपके लिए समराइज कर दी। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें आज फोकस ज़्यादा करनी है, वो है ट्रबल शूटिंग। बिकॉज चाहे आप डॉकर में काम कर रहे हो, कुबरनीस वर्ल्ड में काम कर रहे हो, क्लाउड पे काम कर रहे हो, दिस दीज टूल्स आर रियली हेल्पिंग यू आउट। सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट टूल क्या है? पिंग, आईसीएमपी। आईसीएमपी एक प्रोटोकॉल है जो कि पिंग करता है। पिंग क्या है? लेट सपोज मैं एक रूम में गया, मैंने कहा यासर, यासर कौन है? तो यासर जो रिस्पॉन्स करेगा, तो मैंने एक रिक्वेस्ट मारी और यासर ने रिस्पॉन्ड की। मे बी आई डिड नो यासर बिफोर, तो मैंने सिर्फ यासर का नाम दिया, यासर विल कम बैक टू मी, हाँ जी बोलिए, हेलो यासर, तो उसने कहा हाय। तो दिस इज समथिंग, सो यू कैन पिंग मी एज वेल ऑन लिंक्डइन। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो आई वुड रिस्पॉन्ड टू यू। या आप यहाँ यूट्यूब पे भी कर सकते हैं, दैट्स अ गुड आइडिया। फिर होता है ट्रेस आउट। लेट सपोज हमने कहा भाई बाज दफा पिंग बंद भी तो होता है। लेट सपोज एग्जाम्पल थोड़ी देर पहले दी थी क्लाउड की, वहां पर क्या था, मैंने सर्वर को पिंग किया बट सर्वर ने रिस्पॉन्स नहीं दिया, पिंग बंद था। या इवन अगर लैपटॉप की बात करें हम अपने विंडोज के मशीन्स की, तो वहाँ आईसीएमपी ब्लॉक होता है बाय डिफॉल्ट ना, फाइवर इनेबल होती है, आईसीएमपी ब्लॉक होता है। तो हम बोलते हैं अच्छा हम ट्रेस आउट करते हैं। ट्रेस आउट क्या है? पाथ है उसका। लेट सपोज मैं अगर दोबारा कमांड लाइन पे जाता हूँ, साथ साथ लैब भी हम करते रहे। लेट सपोज मैं यहाँ लिखता हूँ, क्लियर स्क्रीन क्लियर करता हूँ पहले, सॉरी CLS इट्स नॉट लिनक्स, तो क्लियर कमांड नहीं चलेगी। मैं यहाँ लिखता हूँ पिंग, एक रैंडम आईपी दे रहा हूँ 45.32.1 अच्छा ये तो लकीली पिंग हो गई। मैं इसको थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, तो यही पिंग हो गई, वेरी गुड। दिस आईपी इज ऑल्सो पिंगेबल। मैं इसको थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, ये तो खैर रेंज से बाहर हो गया। मैं इसको 145 कर देता हूँ। अब देखिए पिंग नहीं हो रही, मे बी अवेलेबल नहीं हो, या मे बी उसने पिंग किया बंद किया हो। तो मैं क्या करता हूँ, मैं आप चेक करता हूँ उसका पाथ कि यहाँ तक जाने का रास्ता अवेलेबल है। अगर अवेलेबल है तो इसका मतलब है देयर इज समथिंग विद द एप्लीकेशन और सर्वर। बाकी नेटवर्क लेयर पे क्लियर है। लेट सपोज इस जगह मेरा कंटेनर चल रहा है या मेरा एप्लीकेशन चल रही है, एंड आई कैन नॉट एबल टू सी, तो मैं यहाँ पर एक कमांड लिखता हूँ, ट्रेस RT और ट्रेस आउट इन शॉर्ट -D। अब देखें ये स्टेप बाय स्टेप 192.168.18.1 मेरी आईपी का जो गेटवे है। आप कह रहे हैं 18.45 मेरी आईपी थी और 18.1 जो था वो हमारा वो था क्या कहते हैं, गेटवे था। तो ये पहले मेरे गेटवे पे गया, फिर उसके आगे उसका गेटवे पे गया, फिर किसी आईपी पे गया, फिर किसी आईपी पे गया। इस तरह डिफरेंट डिफरेंट आईपी चल रहा है। अच्छा मैंने यहाँ -D लगाया ताकि वो भी नाम रिजॉल्व ना करे, जल्दी करे। अगर आप चाहते हैं कि इस आईपी का नाम भी आए तो आप -D हटा दीजिएगा, तो ही विल शो द नेम एज वेल। मैं अभी इसको भी दिखा दूंगा। अब ट्रेस RT जो है दैट इज अ विंडोज कमांड। लिनक्स पे ट्रेस राउट पूरी कमांड होती है या ट्रेस पाथ करते हैं, इट डिपेंड्स ऑन OS एज वेल। तो यहाँ कुछ टाइम भी आ रहे हैं, 1 ms 3 ms के भाई मैक्सिमम टाइम कितना लगा यहाँ पहुंचने का, कितना टाइम है। अब देखिए कुछ जगह पर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, बट वो टाइम नहीं शो कर रहा, लेकिन वो डिफरेंट डिफरेंट जगह जा रहा है। अब लेट सपोज ये मेरे ISP से गेटवे पे गया, वहां से अप स्ट्रीम पे गया, अप स्ट्रीम से आगे गया, एंड सम हाउ इट रीचेस टू 145 या उसके उसके नेटवर्क तक पहुंचा। लेकिन उस अब देखिए एक एक और पॉइंट आ गया जहां पर रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है कि भाई जो IP है 95.128.95.250 इससे आगे नहीं जा रहा। इसका मतलब है इससे आगे या तो वो पैकेट डाया हो गया, या उससे आगे रीचेबिलिटी नहीं है। या ये भी हो सकता है कि 95 जो है ना वो आखिरी पॉइंट है, उसके आगे कोई कम्युनिकेशन नहीं है।
या वहां पर आकर रुक गया हो, उसके आगे वो जो ये जो आईपी है 145.32.1.121 वो अवेलेबल ना हो। अब मैं किसी और आईपी को ट्रेस करता हूँ जो कि रीचेबल थी, तो वहां पर आपको दिखेगा ट्रेस पूरा कंप्लीट हो रहा है। लेट सपोज ये वाली आईपी पिंगेबल थी, हाँ ये आईपी पिंगेबल थी, अब मैं इसको ट्रेस करता हूँ और मैं साथ में ट्रेस करूंगा विद द नेम, माइनस जी नहीं लगाऊंगा। सो यू विल गेट टू सी के नाम भी आ रहा है, बट इट वुड टेक लिटिल मोर टाइम। ठीक है ना। अब देखिए इसने कहा भाई ये जो आईपी है इको टैग टेम्पल की, मैंने कोई रैंडम सी होस्ट की आईपी ले ली, मुझे नहीं पता ये आईपी कौन सी है, बट जस्ट मैंने रैंडम ले ली। अब उसने पहले मेरे मेरे गेटवे पे गया, फिर अपने आगे आईएसपी में चला जाएगा, आईएसपी अपने गेटवे पे जाएगी एंड थिंग्स विल गो ऑन। अब देखिए, अब जो आईपी आई है उसके आगे नाम भी आ रहा है, अब जरूरी नहीं है किसी का नाम है, जिसका नाम रखा होगा उसका आ रहा होगा। अब देखेंगे आईपी थी 185.1, उसका आगे नाम आ रहा है एएस डॉट समथिंग एंड डॉट नेट एक्स डॉट नेट, फिर कोपा डॉट नेट, इस तरह जिसकी अवेलेबल होगी। बट जब मैंने माइनस जी लगाया था तो इट वॉज नॉट शोइंग एनी नेम, इट वॉज जस्ट शोइंग द आईपीस। आप देखें, आप इससे बिल्कुल प्रॉपर ट्रेस आउट कंप्लीट किया, इसका मतलब मैं आईपी इज पिंगेबल एंड ट्रेस आउट इज कंप्लीट, इसका मतलब ट्रैफिक गया भी वापस भी आया, और ट्रैफिक कहाँ कहाँ से गया वो उसने ट्रेस आउट पे कहा दी। पिंग इज लाइक, मैंने कहा भाई देख के आओ फैसल बैठा हुआ है, आप आए, हाँ फैसल बैठा हुआ है। अच्छा, आपने कहा भाई तुम फैसल कैसे गए, कैसे, मैं यहाँ से गया, मैंने गाड़ी में बैठा, मैं गाड़ी से स्टॉप ए पे गया, स्टॉप ए से मैं ब्लॉक बी में गया, ब्लॉक सी में गया, फिर ब्लॉक डी में गया, तो वहाँ फैसल से बैठा हुआ, तो मैंने उसको लेटर दे दिया। तो अब मेरे जो सबऑर्डिनेट ने था मुझे स्टेप बाय स्टेप कहानी सुनाई, तो ये ट्रेस आउट ने स्टेप बाय स्टेप कहानी सुना रहा है मुझे। ठीक हो गया। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ अब यहाँ देखिए आप, खत्म हो गया। अच्छा, अब हम आगे बात करते हैं टीटीएल कैन हेल्प। बात दफा क्या होता है, वो ट्रैफिक पाथ घूम रहा होता है, घूम रहा होता है, तो टीटीएल होता है टाइम टू लिव। तो वहां से मैं आइडिया था, लेट सपोज अगर मैं यहाँ पर आपको दोबारा अपनी वो दिखाऊं सीएमडी, यहाँ पर जो पैकेट आ रहा था और आगे उसका टाइम आ रहा था, ठीक है ना, कि भाई इस जगह जाने में मुझे कम से कम 1 सेकंड लगा, एवरेज 4 सेकंड लगे, समथिंग लाइक दिस। फिर अगले ऑफ पे गया 6 सेकंड, 6 मिली सेकंड लगे, सेकंड नहीं मिली सेकंड, एमएस मतलब मिली सेकंड। ठीक है ना। तो और इसी तरह जब हम किसी को पिंग करते हैं, तो इसको पिंग किया तो एक टाइम लिखा हुआ है TTL 51। हर जगह जब जाता है राउटर, हर राउटर पे जाता है, हर हॉप पे जाता है, हर हॉप मतलब हर डेस्टिनेशन पे जाता है, तो एक पैकेट कम हो जाता है, एक काउंट कम हो जाता है। इसका मतलब है कि आफ्टर सम टाइम मुझे मिला है। अगर टीटीएल बहुत ही लो हो या टीटीएल से भी आपको आइडिया हो जाता है, ये थोड़ी सी मैं आपको टॉपिक्स बता रहा हूँ किस तरह आप वो कर सकते हैं। ठीक है ना, बाज दफा फिल्टरिंग भी देखते हैं एसीएल वगैरह के, राउट आपके बंद है, नॉर्मली क्या होता है, रॉन्ग आईपी डाल दिया आपने, नेटवर्क कुछ और कॉन्फ़िगर किया हुआ है, सबनेट मास्क गलत डाल दिया या गेटवे गलत डाल दिया। लेट सपोज जैसे मैंने भी जब पिंग कर रहा था मैं, तो मैंने वहां पर 45 डॉट समथिंग लिखा था, तो आई कैन शो यू अगेन। हाँ, 45 को पिंग करा, फिर मैंने यहाँ पर 245 कर दिया था। मुझे पता 240 से ऊपर तो वो एक्सपेरिमेंटल अवेलेबल ही नहीं होता। तो इसी तरह मैं यहाँ पर 345 कर देता तो रेंज ही बाहर हो जाती। तो समटाइम इस तरह के भी यूज आते हैं, और अक्सर नेटवर्क में ये चीज़ मिलती है आपको। अब यहाँ पर मैं ट्रबल शूटिंग दिखाऊंगा एंड टू एंड, अभी हम अपने अपने एंड पे ट्रबल शूटिंग कर रहे थे। अब यहाँ चार पांच, लेट सपोज आपके जो रिसोर्स है ना वो एडब्ल्यू से पड़े हुए हैं, और वहां पर आप अपने रिसोर्स अपनी वेबसाइट को होस्ट करते हैं, एंड यू आर डूइंग अ गुड जॉब। बट क्या हुआ, एट अ वन फाइन मॉर्निंग आपको कॉल आती है भाई कि आपकी एप्लीकेशन नहीं चल रही है, तो आप क्या करेंगे। आप ये नहीं बोलेंगे एडब्ल्यू से मसला आ गया, नहीं, आप पहले ट्रबल शूट करेंगे, आप पहले अपना वायरलेस देखेंगे। पॉइंट 1, मैं यहाँ पर इसको लिख भी देता हूँ ताकि मैं याद रहे। हम इस सेगमेंट को देखेंगे, इस सेगमेंट को कैसे देखेंगे, हम फौरन जाएंगे, हम पिंग कर लेंगे गूगल को, हाँ भाई इंटरनेट चल रहा है मेरा। या लेट सपोज मैं अपने वाईफाई को पिंग कर लूँ, मेरा वाईफाई या मेरा जो गेटवे था उसकी आईपी क्या थी, लेट्स सी, मैं यहाँ जाता हूँ और मैं यहाँ पर लिखता हूँ
थिंग 192.168.18.1, इसका मतलब है कि मैं अपने गेटवे को हिट कर पा रहा हूँ। ठीक है ना, आई एम हैप्पी, हाँ भाई ठीक है यार, मेरा गेटवे पिंग हो रहा है, यानी मेरी कम्युनिकेशन अच्छी है, मेरी वायरलेस ओके है। अब मैं अपनी फाइबर को पिंग कर लूंगा या मैं इंटरनेट को पिंग कर लूंगा 8.8 को या 1.1 को, तो इसका मतलब मेरा इंटरनेट भी चल रहा है। अब मैं आगे जाऊंगा, वो पब्लिक आईपी पर उसको पिंग करूंगा, अगर वो ओके आ रहा है, समटाइम पिंग नहीं आता तो हम ट्रेस कर लेंगे या वेबसाइट खोल के देख लेंगे। पोर्टिंग के डिफरेंट मेथड्स हैं जिससे हम ट्रबल शूट करते हैं। जैसे डॉक्टर का जाते हैं तो वो आपसे कुछ क्वेश्चंस करता है, अच्छा यार आपने कल क्या खाया था, अच्छा कल बुखार तो नहीं हुआ था, अच्छा कोई एलर्जी तो नहीं है आपको, फिर वो आपको प्रेस्क्राइब करता है, अच्छा आप ये दवा खा लें। अब किसी ने कहा "हाँ यार मुझे जो है ना फलानी चीज से एलर्जी है", तो वो आपको इस तरह की दवा नहीं देगा, वो कोई डिफरेंट दवा देगा, अच्छा यार आप एक काम करें, आप मेडिसिन नहीं लें, आप इंजेक्शन लगवा लें। तो दैट डिपेंड्स अपॉन क्राइटेरिया और रिक्वायरमेंट। फिर या वो बोलेगा भाई अभी हालत ज्यादा खराब है तो इस वक्त आप एडमिट हो जाए, अल्लाह ना करे। सो इसी तरह बीइंग अ नेटवर्क डॉक्टर, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, या एज अ पार्ट ऑफ डेवॉप्स की जर्नी में आप ये बोलेंगे कि भाई डेवॉप्स का मसला है या क्लस्टर डाउन हो गया, आप चेक करेंगे भाई कि क्या इशू था, और जो है ना वो किस जगह इशू था। ये डायरेक्ट आप बोलेंगे गूगल मसला आ गया, नहीं। आप सबसे पहले आईएसपी चेक करेंगे, लोकल एंड चेक करेंगे, एंड देन यू विल गो ऑन फर्दर, एंड देन यू विल चेक ईच एंड एवरी बिट ऑफ इट, एंड देन जो है ना आप को कंफर्म होगा कि क्या। अच्छा, ये तो एक एंड टू एंड हमने देख लिया, इसके अलावा कुछ और इश्यूज भी होते हैं नॉर्मली जो नेटवर्क्स में आ रहे होते हैं। आपने कहा भाई बाज दफा आपने अपने राउटर को एक्सेस कर रहे हैं, या आप अगर प्राइवेट क्लाउड है, आपने आप क्लाउड के सर्वर को एक्सेस कर रहे हैं और वो एक्सेस नहीं हो रहा, तो मे बी कोई बैड केबलिंग है, सबनेट गलत डाला है, एसएफपीस गलत डाली हुई है, या डीएनएस गलत कॉन्फ़िगर किया है, उस पर आपकी एंट्री नहीं हुई, कुछ कुछ ऑप्शंस मेरे जहन में तो मैंने लिख दिए यहाँ पर। और बहुत सारे इश्यूज इस तरह के नॉर्मली हमारे पास आ रहे होते हैं, एंड वी यूज टू डील विद इट। अच्छा, यहाँ तक हमने थोड़ी नेटवर्क के हवाले से ज़्यादा बात की, ठीक है ना, आप यू कैन पुट योर क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम, दिस इज़ वेरी गुड। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पता है क्या है, कि हाउ आईपी इज हेल्पिंग अस। कल को हम डेवॉप्स पढ़ेंगे, हम कम्युनिटीज को देख रहे होंगे, ये सारे कॉन्सेप्ट हमारे वहाँ यूज हो रहे होंगे, एंड वी ऑलरेडी यूजिंग इट ना। बट वो अब थोड़ा सा आपको आइडिया क्लियर हो गया, हाँ भाई लेयर की 7 क्या होती है, पोर्ट्स किस तरह काम करती है, डीएनएस की एंट्री कैसे होती है। अगर मेरा पॉड एक्सेस नहीं हो रहा, तो ये नहीं है मैं बोलूंगा भाई कम्युनिटीज का मसला है, मैं पहले चेक करूंगा क्या पता भाई लोकल, लेट सपोज मेरा जो क्लस्टर है ना वो प्लेग्राउंड पर है, इंटरनेट पर है, एंड आई नीड टू एक्सेस दिस। ठीक हो गया। सो आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे अच्छा ठीक है यार मैं पिंग करके चेक करता हूँ, मैं ट्रेस आउट करता हूँ, मैं इस तरह या अगर लोकल, हम जब कुबरटीज पढ़ेंगे विल डिस्कस दिस थिंग अगेन इन 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 द फैशन ऑफ कुबरटीज, कि भाई लोकली पिंग कर सकता हूँ, रिमोटली कर सकता हूँ, सर्विस कौन सी है, लोड बैलेंसर है, क्लस्टर आईपी सर्विस, विल गेट बैक टू दिस अगेन। बट इसकी जो फाउंडेशन आपने बिल्ड कर लिया, दिस इज समथिंग जो कि आपको काम आने वाली है in your life, in your learning, in everything. Maybe you need to see this video again and again, at least 2-3 times, क्योंकि काफी चीजें मैंने डिस्कस की हैं। यू विल गेट टू नो व्हेन यू सी अगेन एंड अगेन, तो यू विल गेट टू नो कि हाँ भाई ये भी हमने डिस्कस किया था, ये हुआ था, इस तरह काम किया था। अब नाउ वी आर कमिंग टू द टॉपिक जिसकी हम बात कर रहे थे स्टार्ट में, कि हाउ आईपी इज हेल्पिंग अस। आईपी इज इंटरनेट प्रोटोकॉल इज हेल्पिंग एवरी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पर एक डायग्राम बनाई, शुरू में एक डायग्राम दिखाई थी उन सबका रिलेशन। लेट सपोज अगर मैं बात करूं क्लाउड कंप्यूटिंग, वी ऑल आर बेनिफिशियरी ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, वी ऑल आर यूजिंग इट वेरी वेल। और इवन अगर मैं बात करूं, मैं जूम पे या यूट्यूब पे बात कर रहा हूँ, दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ क्लाउड। मैं उनके क्लाउड को यूज कर रहा हूँ, उसका बेनिफिशियरी हूँ, या मैं कुछ मशीन्स कॉन्फ़िगर करता हूँ, मैं क्लस्टर पे काम करता हूँ, विच इज ऑल इज ऑल अवेलेबल इन क्लाउड। सो क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो अल्टीमेटली 5G को सपोर्ट करता है। कैसे? 5G का जो कोर है विच इज ऑन द क्लाउड। चाहे 5G का जो बाय प्रोडक्ट है आईओटी, या आईओटी जब डेटा जनरेट करता है, बिग डेटा उसको एनालिसिस करता है विद द हेल्प ऑफ एआई, बट एवरीथिंग इज बीइंग सपोर्टेड बाय आईपी। अगर मैं बोल दूं मैं आईओटी में इंटर आईपी नहीं यूज होगी, आईपी को मना कर दी कल से, आईपी यूज ना हो, तो आईओटी विल नॉट सर्वाइव। आईओटी की ब्यूटी ही यही है कि ओवर द इंटरनेट यू कैन एक्सेस एवरी डिवाइस। या मैं बोल दूं भाई क्लाउड कंप्यूटिंग यूज करूंगा लेकिन आईपी यूज नहीं करूंगा, तो हाउ डू यू कम्युनिकेट विद?
चाहे पब्लिक आईपी, प्राइवेट आईपी, क्लाउड की तो बेसिस फैल रही है। 5G बोल दूं मैं कि कल से आईपी यूज नहीं होगी, तो हाउ बीटीएस या जी नोड भी जिसको कहते हैं हम 5G में, जो डिवाइस, जो टर्मिनल होता है जहां से आपके मोबाइल कनेक्ट होते हैं, वो आपस में कैसे बात करेंगी, वो आगे कोर से कैसे बात करेंगी, वो आगे आपके अदर नेटवर्क से कैसे बात करेंगी। या सेम गोस फॉर एआई और स्मार्ट सिटी और वट एवर। तो दिस इज समथिंग यू नीड टू लर्न वेरी वेल। अच्छा, मैं यहाँ पर ये बिल्कुल नहीं चाह बोलूंगा आपको कि यार आईपी में आप बीजी पढ़ ले। एटलीस्ट यू यू हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग, फंडामेंटल्स, कि आपको आईपी के बारे में पता हो, उसके प्रोटोकॉल्स पता हो, हाउ इट वर्क्स, राउटिंग क्या है, स्विचिंग में क्या फर्क है, पैकेट स्विचिंग क्या है, कोर क्या है, ये एटलीस्ट आपको थोड़ा सा आइडिया हो, देन यू विल वर्क बेटर। चाहे आप सॉफ्टवेयर वर्ल्ड से हों, चाहे आप आईटी वर्ल्ड से हों, चाहे आप डेवऑप्स के इंजीनियर हो, कुबरनीटीज के मास्टर हो, you are the one who working on AI or ML or machine learning operations, whatever. IP knowledge is essential for everyone. जिस तरह मतलब Linux is essential for every field almost. चाहे DevOps हो, Kubernetes हो, Docker हो, AI की कुछ फील्ड्स हो, Python पढ़ रहे हैं आप, Linux जो है ना उन सबकी जो है ना वो मदर है, क्रक्स है। तो इस तरह IP is something, and networking knowledge is something which is there for you. Okay, so we keep on discussing these things, but आप अपने क्वेश्चंस वगैरह यहाँ पर आराम से पुट इन कर सकते हैं। विल डेफिनेटली सी द क्वेश्चन, और चैट पे हम उसका आंसर भी करेंगे। इवन यू कैन पुट लेटर एज वेल। अब आपने क्या करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज समथिंग जो कि मैंने डिस्कस कर लिया। मैंने आपको आईपी का एक, आई ट्राई माई बेस्ट कि मैंने एक बहुत बड़े दरिया को ना कूजे बंद करने की कोशिश की। आई होप कि मैं थोड़ा बहुत कामयाब हुआ हूँ, एंड यू हैव लर्न समथिंग आउट ऑफ इट। मे बी शायद मैंने 10 बातें की हो तो उसमें से 4 बातें आपको समझ में आई हो। यू विल सी अगेन एंड अगेन, तो मे बी शायद 2-4 बातें आपको और समझ में आ जाए, एंड यू कैन पुट योर क्वेश्चन एज वेल। उसके अलावा आपने करना क्या है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, ये वीडियो आपने देख ली, लाइव सेशन आपने अटेंड कर लिया, अंडरस्टैंडेबल। लेकिन लगभग लर्न मजीद करना है, प्रैक्टिस करनी है। इनको जो हमने थोड़ी बहुत ट्रबल शूट्स की हैं वो थोड़ा सा देखेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि कोलैबोरेट विद द पीयर्स, जितने भी हमारे बाकी सेशंस थे गिट का, लिरिक्स का, वो भी आप देखें, एंड यू ट्राई टू कम्युनिकेट विद द पीपल। ग्रुप पे भी हम आप डिस्कस कर सकते हैं, यू कैन पुट द क्वेश्चन इन। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपको क्वेश्चन आप यहाँ नहीं डाल सकते तो आप गिटहब के रेपो पे डाल दें। अब जो लोग नए हैं जिनके पास लिंक्स नहीं है, तो उनके लिए लिंक्स मैं यहाँ दोबारा शेयर कर देता हूँ। ये हमारा प्लेलिस्ट का लिंक है, ये रैपो का लिंक है, गिटहब का रैपो, वहाँ भी आप क्वेश्चन पुट इन कर सकते हैं। कुछ टास्क असाइनमेंट देता हूँ मैं ताकि क्लासरूम भी ज्वाइन कर सकते हैं, और एक वेब पेज है जहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जो लोग चाहते हैं कि हमारे आने वाले मॉड्यूल्स जो कि कुबरनीटीज, डॉकर, हुआवे क्लाउड, इनके बारे में होगा, तो यू कैन ज्वाइन दैट एज वेल, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वी हैव सो मेनी रजिस्ट्रेशन। मैं यहाँ कुछ लिंक्स डाल भी देता हूँ चैट पर, ताकि आप आराम से इसको कॉपी कर लें, एंड यू विल गेट दिस लिंक इजीली। बाकी अगर खाली वेब का लिंक डाल दूँ, वहाँ पर सारे लिंक्स अवेलेबल हैं। ठीक है, लेट मी शो, I can show you. Okay, this is the link जो कि मैंने आपसे शेयर कर दिया है। यहाँ से आप रजिस्टर कर सकते हैं, क्या डिटेल है, लिनक्स हम कर चुके हैं, गिट हम गिट कर चुके हैं, आईपी नेटवर्क हम कर रहे हैं, फिर हम डॉकर और क्लाउड पर जाएंगे, कुबरनीटीज पे जाएंगे, एंड देन इट्स ऑल अबाउट कम्युनिटी, यू नो दैट। So you do not pay any single penny, but definitely your time, your efforts, your contribution is highly appreciated. So I believe कि this session is somehow very beneficial for you, और काफ़ी चीज़ आपने सीखी होंगी, और होपफुली आने वाले सेशंस को भी आप ज्वाइन करेंगे, एंड यू विल सी, और आप लर्न करेंगे उसके साथ। आप, आई एम अवेलेबल फॉर सम टाइम। आपको क्वेश्चन, क्यूरी, कोई कंसर्न है, आप डिस्कस कर सकते हैं, सॉरी, एंड वी कैन कंक्लूड लेटर ऑन देन।